साथ हैदर से दिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं आगरा से बड़ी खबर आ रही है। ताजमहल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई याचिका। ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों को खोलने की मांग। हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग। ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश करने का निर्देश देने की मांग। याचिका में तर्क दिया गया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महाले के नाम से जाना जाता था। दाखिल हुई है याचिका। ताजमहल में 20 कमरे खोलने की मांग की गई है। तो ताजमहल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई याचिका। ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों को खोलने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग भी की गई है। ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रुद्र जी आपका। और आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह की पिटीशन है, किस तरह की जो बेंच में याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए, ये याचिका हमने जो लखनऊ हाई कोर्ट में लगाई है, इसके पीछे की मैं बातें बताता हूँ कि जो ताजमहल में जो 20 कमरे, लगभग से ऊपर कमरे हैं जो बंद हैं, हमेशा से बंद है, वो कभी कमरे खुले ही नहीं। उसके लिए हमने पहले आरटीआई लगाई कि आखिर ये कमरे क्यों बंद हैं। आरटीआई का जवाब हमको आया कि ये सुरक्षा के कारणों की वजह से ये कमरे बंद किए गए हैं। हमने पर्यटन विभाग को लिखा कि भाई ऐसा कौन सा सुरक्षा कारण है जिनकी वजह से ये कमरे बंद हैं। पर्यटन विभाग का कोई जवाब नहीं आया। तब हम लखनऊ हाईकोर्ट गए कि भाई ये ऐसा क्या है, हम इस देश के वासी हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें ये जानने का अधिकार है कि ये कमरे आखिर क्यों बंद हैं। क्या ऐसा है कि ये जो कमरे हैं इन कमरों में भगवान शिव की मूर्ति है या अन्य कई देवी देवता जो कई इतिहासकार कहते आ रहे हैं, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो देशवासियों को ये जानने का अधिकार है। और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये कुछ इतिहासकारों के साथ, एएसआई डिपार्टमेंट के साथ बैठकर ये सर्वे करे, ये देखे कि आखिर वाकई में इसमें क्या है। जब वाकई में ये राजा मान सिंह का पैलेस था जिसको शाहजहां ने तोड़ फोड़ कर ताजमहल बनवाया, या वाकई में ये केवल ताजमहल है जिसको उन्होंने अपनी बीवी के याद में बनवाया था। बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा। तो क्या जिस तरीके से याचिकाकर्ता के वकील हैं चूंकि आप, तो आपसे ये भी मेरा सवाल है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका कब दाखिल की गई थी और अब इस पर कब सुनवाई होनी है? देखिए, ये याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई थी और इस पे संभवतः मंगलवार को सुनवाई होगी। ठीक है, मंगलवार को इस पे सुनवाई होगी। लेकिन सरकार, आपको क्या लगता है, क्या इस पर सुनवाई की जाएगी? क्या खोलने की अनुमति आपको दी जाएगी कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट क्या कहेगा उस पे मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए। हमारी जो अपनी कोशिश है, हम अपनी बात कहेंगे। जो मैंने आपको बात बताई, हम किस आधार पे कोर्ट गए हैं वो हम अपनी बात कोर्ट को कहेंगे कि हमारा ये आधार है, हमें ये जानने का हक है। और जो ऐसा कहा जाता है कि 22 सालों में ताजमहल बनके तैयार हुआ, लेकिन कई इतिहासकार, कई हमने वहां पे कोट किया है, कई चीजें हमने वहां पे दी हुई हैं जिस पे ये लिखा गया है। कई इतिहासकारों ने लिखा है, कई पुस्तकों में, कई बुकों में ऐसा आया है कि ये पहले से ये निर्माण था, कई पहले से एक महल था जिसको बाद में ताजमहल का नाम दे दिया गया। तो ये जो जानकारी जुटाई गई याचिकाकर्ता की तरफ से कि तेजो महल था और इसको ताजमहल कर दिया गया, ये कैसे उसको पता चला? क्या वो कब्रों तक गए या उसकी खोज करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जब हमने कमरों की तरफ गए देखने, जब हम ताजमहल देखने गए, मैं खुद और याचिकाकर्ता के साथ हम लोग गए, जब ताजमहल हमने गए तो हमने वो उन कमरों को खोलने की मांग करी। वहां पे ये कहा गया कि नहीं, ये कमरे आप नहीं देख सकते। तो हमें एक लगा कि आखिर ऐसा क्या है इन कमरों में जिसको हम नहीं देख सकते। फिर हमने कुछ इतिहास के पन्ने पढ़े, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ तब की खोज पढ़ी, और उसके बाद हमने जो एएसआई डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई, तब पता चला कि वाकई में ऐसा है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको छुपाने की कोशिश हमेशा से की जा रही है। तो रुद्र विक्रम सिंह को ये लगता है कि वो चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है या फिर याचिकाकर्ता को लगता है?
देखिए याचिकाकर्ता संभव देखिए निसंदेह याचिकाकर्ता को लगता है, इसीलिए याचिकाकर्ता हमारे पास आए और याचिकाकर्ता, और मुझे भी ऐसा लगता है, हम दोनों को लगता है, और मुझे लगता है कि इस देश की 100 करोड़ आबादी को भी यही लगता है। जो आबादी है, कितनी आबादी आप बता रहे हैं विक्रम सिंह जी, जिन्हें ये लगता है कि वहां जो कमरे बंद किए गए हैं वाकई उनके अंदर कुछ है? मैंने कहा कि इस देश की लगभग 100 करोड़ आबादी को ऐसा लगता है। 100 करोड़ आबादी को ऐसा लगता है कि ये जो कमरे बंद हैं वहां वो खुलने चाहिए, उनकी वास्तविकता लोगों के सामने आनी चाहिए। ये रुद्र विक्रम सिंह भी चाहते हैं और याचिकाकर्ता भी चाहते हैं। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रुद्र विक्रम सिंह, हमारे साथ जुड़े आप। हमारे संवाददाता मनोज चाहर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज चाहर के पास मैं आना चाहूंगा। मनोज, आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो याचिकाकर्ता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो कमरे बंद हैं और उन कमरों को खुलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने याचिका दायर भी की है हाई कोर्ट में। अब उस पर मंगलवार को ये कह रहे हैं कि सुनवाई भी होनी है। क्या जानकारी उसको लेकर और किस तरह की ग्राउंड पर जानकारी आपके पास प्राप्त हो रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक लंबे अरसे से हिंदुवादी संगठन तो ताजमहल को लेकर तेजो महल जो कह रहे थे कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है, उसको लेकर तमाम हिंदुवादी संगठन पहले से ही दावा कर रहे थे। यही वजह है कि परमहंसाचार्य कुछ दिनों पहले यहाँ आते हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य, वो ताजमहल में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो भी भगवा पैर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, और वो भी ताजमहल को तेजो महल में शांति पूर्ण यानी एक यज्ञ करना चाहते हैं और उसको स्वच्छ और ढंग से पवित्र करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद गरमा हुआ है, तो याचिकाकर्ता आज यहाँ जो डॉक्टर रजनीश है, उन्होंने इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच में ये याचिका डाली है। उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो 22 कमरे जो ताजमहल के ऊपर से लेकर नीचे के हिस्सों में बने हुए हैं, उनमें से 20 कमरे बंद हैं, जिनमें ये साफ रूप से उन्होंने याचिका में कहा है कि जिनमें हिंदू देवी देवताओं के साथ उसमें संकलन हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये हाई कोर्ट से उन्होंने मांग किया कि सरकार को दिशा निर्देशित करें, एक तथ्यात्मक जो कमेटी है, इतिहासकारों की कमेटी है, वो कमेटी बनाई जाए और वो ताजमहल में जाए और उसका भ्रमण करे और उसे बारीकी से जांच पड़ताल करे, उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि याचिकाकर्ता जिस तरीके से ताजमहल को तेजो महल के रूप में ये देखना चाहते हैं और सरकार से और हाई कोर्ट से दोनों से मांग करना चाहते हैं कि ऐसा ही उन 20 कमरों को खुले जिसमें हिंदू देवताओं के जो साक्ष्य संकलित पड़े हुए हैं उनको जनता के सामने लाया जाए। जिस तरीके से ये तेजो महल का विवाद जो स्पष्ट रूप से ताज नगरी में आगरा में देखा जा रहा है कि लगातार हिंदुवादी संगठन भी पहले से कर रहे थे, और वहीं याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो अस्थायी रूप से जो दावा किया गया था, जो अस्थायी रूप से जो बंद कमरे पड़े हैं, वो भगवान शिव का मंदिर है, जिसमें मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर ये ताजमहल के अंदर जो छिपी मूर्ति थी, शिलालेखों को जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को तलाश करने की कोशिश की यहाँ मांग की गई है, क्योंकि ये ऐसे कोई हाईकोर्ट निर्देशित करे तो वहाँ जो हिंदू देवी देवताओं के जो हिंदू साक्ष्य संकलित हैं वो सामने आए। और कहीं न कहीं ये कहा गया है कि ताजमहल प्राचीन स्मारक और स्मारक के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इनके बारे में सही और पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के बीच में लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि वो कमरे खोले जाने चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मनोज, लेकिन वहां के लोगों का क्या कहना है, और जो ताजमहल पर प्रशासनिक अधिकारी वहां इस वक्त तैनात हैं या फिर वो ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है उन कमरों के बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो ताजमहल को लेकर जो विवाद पहले से ही चला आ रहा था, हिंदुवादी संगठन लगातार ये दावा कर रहे थे, लंबे अरसे से दावा कर रहे हैं कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ ऐसे चमत्कारिक जो पानी की एक बूंद टपकती है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर टपकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चमत्कार है, तो उसको लेकर तमाम यहाँ इतिहासकार भी इस बात से सहमत है। दलील दी गई है, याचिकाकर्ता ने भी ये दलील दी गई, कुछ इतिहासकारों ने भी ये दावा किया है कि ये ताजमहल नहीं, शिव मंदिर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से जो लोग आगरा के लोग हैं, हिंदुवादी संगठन है, जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, वो निश्चित तौर पर इस ताजमहल के अंदर तेजो महल का दर्शन करना चाहते हैं या तेजो महल देखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से ये याचिका दाखिल की गई है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसको ताजमहल मानते हैं, शाहजहां ने बनाया हुआ, मुमताज की याद में बना हुआ ताजमहल मानते हैं। इसमें एक मस्जिद भी बना हुआ है, वहां पर लगातार नमाज अदा की जाती है, शुक्रवार को ये नमाज अदा की जाती है, शुक्रवार को ताजमहल पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो विवाद उत्पन्न होकर आ रहा था, जो धीरे धीरे शुरुआत हुई थी काफी लंबे अरसे से पहले, लेकिन अब वो विवाद लगातार चरम पर है। और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि परमहंसाचार्य भी इसका दावा कर रहे हैं, साधु संत भी इसका दावा कर रहे हैं कि ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। और उसके बाद
बिल्कुल। ये ताजमहल है या तेजो महल है, ये तो कोर्ट जब अनुमति देगा उसके बाद साफ हो पाएगा फिलहाल, लेकिन इसको